दोस्तों आज ऐसे जजमेंट पे बात करेंगे जिसपे पत्नी बिना वजह से बिना सबूतों के पति पर गलत लांछन लगाना, जैसे भाभी के साथ संबंध का लांछन लगाना, किसी ऑफिस में किसी क्लाइंट के साथ लांछन लगाना, इस पे मेंटल क्रूरता मेंटलिटी हरासमेंट के बेस पे पति को तलाक मिला हुआ जजमेंट हाई कोर्ट का जजमेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट रहेगा। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना हुई है तो डेफिनेटली ये जजमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं तो डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। दोस्तों आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का 2008 का एक जजमेंट है जिसपे काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। दोस्तों ये पत्नी क्या होता है कि उनकी शादी होती है, शादी के 3 साल बाद एक बच्ची होती है। उनके बच्चे होने के बाद दोस्तों पति पत्नी दोनों में अनबन होने स्टार्ट हो जाती है और पत्नी साथ रहना नहीं चाहती पति की, और पति पर ऊपर से ये लांछन और लगाती कि पति जो मेरा पति है इसके अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध है, कभी ऑफिस वाली क्लाइंट के साथ इसके संबंध है, जबकि उसके कोई सबूत है ही नहीं। किसी भी प्रकार से कोई टोस्ट स्ट्रॉन्गेबल उसके पास कोई सबूत नहीं था। और हिंदू संस्कृति में भाभी को माँ समान माना जाता है। तो इसके बेस पे उन्होंने मेंटल क्रूरटी हरासमेंट के बेस पे उन्होंने तलाक अप्लाई किया। सेक्शन 13A हिंदू मैरिज 1955 एक्ट में सेक्शन 13A में जाके तो डेफिनेटली उसे हाई कोर्ट ने तलाक की डिग्री दे दी गई। अब दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट क्या रहा, क्योंकि देखो बिना वजह से किसी पे लांछन लगाना कि कोई सबूत नहीं है। जब पत्नी पे भी आप कोई लांछन लगाते तो आपको भी सजा होती है डेफिनेटली। कभी कभी कोर्ट अच्छे डिसीजन भी दे देते हैं। अब पत्नी के पास कोई सबूत ही नहीं है, जैसे उसकी भाभी से गैर संबंध का उन्होंने लांछन लगाया कि पति का उसकी भाभी के साथ गैर संबंध है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में एक परिवार में दरार डालना, ठीक है, एक कहते हैं ना कि एक रिश्ता भाभी और देवर का माँ के रूप में माना जाता है हिंदू संस्कृति में, उसको रिश्ते को कलंकित करना। क्लाइंट में ऑफिस एक कहते हैं कि एक बॉस होता है, बॉस के साथ क्लाइंट उनके जो सर्वेंट होते हैं किस तरह से बिहेव करना पड़ता है, उनके साथ बिना वजह से लांछन लगा देना। किसी के साथ भी, भाई इसका तो उसके साथ अफेयर है, इसका उसके साथ अफेयर है, पत्नी एक तरह से ब्लैकमेलिंग करना, ठीक है, लेकिन उसके पास उसके कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है, बिना सबूतों के मुख से बौखला देना एक तरह से, ठीक है। भाई कोई सबूत है नहीं, तथ्य स्ट्रॉन्गेबल है नहीं, उन्होंने ये चीज़ देखा नहीं कि उसकी भाभी का उसके संबंध है, उसके क्लाइंट का उसके संबंध है, या किसी के भी वो एलिगेशन लगा रही है कि कोई भी दोस्त फ्रेंड या भाभी रिलेटिव किसी के साथ भी, लेकिन उसका कोई सबूत है नहीं, तो ये एक मेंटलिटी क्रूरटी हरासमेंट में आता है दोस्तों। और इस ग्राउंड पे आप तलाक अप्लाई कर सकते हो, आपको भी तलाक मिल जाएगा। आपके पास इसके सबूत होने चाहिए, जैसे ऑडियो वीडियो। आपकी वाइफ आपको कहती रहती है कि आपका तो किसी के साथ संबंध है, किसी के और के साथ क्लाइंट, आपकी भाभी के साथ, आपकी कोई भी रिलेटिव हो, या कोई भी आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो तो आपके ऑफिस के क्लाइंट के साथ आपका नाम जोड़ रही है बिना वजह से, जिसका कोई सबूत है नहीं, हरासमेंट के, जानते हुए भी कि ये एक अलीगल होता है। बिना सबूतों पे किसी पे लांछन लगाना एक गलत होता है, इससे बहुत मेंटल हरासमेंट होता है एक इंसान। तो ये चीज़ भी पत्नी जानते हुए भी अगर हरासमेंट कर रही तो फिर इस ग्राउंड पे अगर आपके पास स्ट्रॉन्गेबल सबूत है, सबूत में मैंने बताया कि ऑडियो वीडियो जो भी आपकी वाइफ जिस तरह से आपको हरासमेंट कर रही है, भाई उसने मौखिक रूप से कॉल करके हरासमेंट कर रही है या फिर आपके घर पर हरासमेंट करती है, उस चीज़ के पास आपके पास स्ट्रॉन्गेबल सबूत है, डेफिनेटली आपको फिर डिवोर्स मिल जाएगा मेंटलिटी क्रूरटी बेस पे। जजमेंट की कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, जजमेंट की कॉपी आप डाउनलोड कर लेना। ज़्यादा डिटेल के लिए आप जजमेंट को रीड कर सकते हैं। अगर आपका केस इस तरह का है तो एक बार जजमेंट को पूरा रीड कीजिए, आप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद रीड कीजिए। अगर आपका केस या आपकी कोई सिचुएशन ऐसी है उससे रिलेटेड है तो डेफिनेटली आप डिवोर्स अप्लाई कर सकते हैं, आपको तलाक मेंटलिटी क्रूरटी बेस पे मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। सेकंड बात दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होते हैं। सेकंड मेरा यूट्यूब चैनल है उसका भी लिंक होगा, इंस्टाग्राम का भी होगा और ट्विटर का होगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं ट्विटर पे ट्वीट करता रहता हूँ और इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता रहता हूँ। इस वजह से दोनों आप लोग इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप फॉलो जरूर कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।